उपचुनाव से पहले कांवड़ से पूरे यूपी का माहौल बदल गया है। कांवड़ यूपी में पॉलिटिक्स का सबसे हॉट टॉपिक बन गया है। कांवड़ को लेकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। कोई पहचान वाली नेम प्लेट में हिंदू मुसलमान ढूंढ रहा था, तो कोई क्रोधित कांवड़ियों के वीडियो सोशल मीडिया पर घुमा रहा था। लेकिन अब यूपी में न विरोधियों का नैरेटिव चलेगा, ना ही कांवड़ रूट पर अफवाह फैलाई जा सकेगी। इसका पूरा प्लान रेडी हो चुका है। कांवड़ रूट पर क्या चल रहा है, सावन में कांवड़ से योगी का वोट कैसे बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। कांवड़ रूट पर मुजफ्फरनगर में एटीएस का कमांडो उतर गया है। हरिद्वार की मजारों से पर्दा हट गया है। कांवड़ रूट पर मुसलमान का ढाबा भी चल रहा है और उसमें कांवड़िया खाना भी खा रहा है। कि लोग हिंदू नाम रख के जो मुस्लिम होते हैं वो ढाबे चाहिए। देखो, जो अपना नाम सही बताना चाहिए, क्योंकि अगर नाम छुपाओगे तो उसमें दिक्कत हो जाती है। सलीम भोजनालय लिखा हुआ है, क्या आप लोग इस नाम से कोई फर्क पड़ा आप लोगों को? जी फिलहाल तो कुछ नहीं पड़ा है, पर खाना अच्छा बन रहा है। अब साफ सफाई भी अच्छा लगा, खाने में तो खा लिया, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कांवड़ रूट पर ना कोई कंफ्यूजन रहेगा, ना अफवाह फैलेगी और ना ही नैरेटिव और एजेंडा का काम होगा। ये कैसे हो रहा है, इसे रुड़की के सलीम भोजनालय के एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ठेले पर सलीम भोजनालय का बोर्ड लगा हुआ है। प्रोपराइटर सलीम उर्फ भाटिया का नाम भी लिखा है। सलीम मियां अपनी पहचान भी बता रहे हैं। कांवड़ियों को शुद्ध और बिना लहसुन प्याज वाला खाना भी खिला रहे हैं। कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए मुस्लिम के ठेले पर हिंदू आराम से खाना खा रहा है। मियां चलाते हैं। सलीम जी, आपको ये नेम प्लेट क्यों लगानी पड़ी यहाँ पर? जी, बोलो की सेवा के लिए जी। आप तो दुकान हर साल लगाते हैं। जी, हर साल लगाते सर। फिर इस बार जो आपने सलीम भोजनालय का नाम लिख दिया, इससे आपके कारोबार पे कोई फर्क? नहीं सर, कोई फर्क नहीं है। बोले जो आते हैं वो लोग लगातार खाते हैं। हाँ जी, लगातार खाते हैं। यहाँ पर खाना खाए, सलीम भोजनालय लिखा हुआ है, क्या आप लोग इस नाम से कोई फर्क पड़ा आप लोगों को? जी फिलहाल तो कुछ नहीं पड़ा है, पर खाना अच्छा बन रहा है। कहाँ से आए, कब से कांवड़ ला रहे हैं आप लोग? हम जी फरीदाबाद से आए हैं। फरीदाबाद? हाँ जी। कितने सालों से कांवड़ ला रहे हैं? मेरे को हो गए 4 साल। 4 साल से कांवड़ ला रहे हैं। आप बैठे हैं सलीम भोजनालय पर, तो क्या इस नाम से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप शुभ भक्त है और सलीम एक मुस्लिम है जो आपको खाना खिला रहे हैं? ये नाम से नहीं, काम से फर्क पड़ता है। काम अच्छा तो नाम भी सही है, नाम से क्या। नेम प्लेट पर खूब हिंदू मुसलमान हुआ। यूपी और उत्तराखंड से लेकर दिल्ली में पहचान पर पॉलिटिक्स हुई। माहौल ममता की पार्टी ने भी बनाया और सवाल अखिलेश यादव ने भी उठाया। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई गई। योगी के खिलाफ मुस्लिम विरोधी वाली लाइन चलाई गई। लेकिन योगी ने नेम प्लेट लगाने वाला आदेश क्यों दिया, ये बात सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के दिए गए जवाब से समझी जा सकती है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मालिकों के नाम और पहचान प्रदर्शित करने का नियम कांवड़ यात्रा के रूट पर सभी दुकानदारों और भोजनालयों पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हो। निर्देश श्रद्धालुओं की आस्था और सांप्रदायिक तनाव की संभावना को देखते हुए दिए गए। कांवड़ यात्रा के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करना राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। पिछले कई सालों में कांवड़ यात्रा के दौरान भोजन के प्रकार और पहचान को लेकर तनाव और गड़बड़ी हुई। ये निर्देश ऐसी परिस्थितियों से बचने का उपाय है। मतलब ये कि योगी का ऑर्डर धर्म विशेष के लिए नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए था। हिंदू मुसलमान का एजेंडा तो विरोधी चला रहे हैं, वोट बैंक के लिए सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर वही हो रहा है जो योगी सरकार ने कोर्ट में कहा है। पहचान का बोर्ड भी लग रहा है, खाना भी शुद्ध मिल रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जिसको जहां खाना है वो खा सकता है, जिसको जो खाना है वो खा सकता है। इसलिए कांवड़ रूट के मुस्लिम ढाबों पर कांवड़िया बिना किसी झिझक के खाना खा रहा है। मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूं और ये रुड़की रोड है, जहां से हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर शिवभक्त कांवड़िए अपनी यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा के मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं, उन दुकानों पर पिछले दिनों यूपी सरकार ने नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बहुत सारे दुकानदारों ने नेम प्लेट का जो बोर्ड लगाया था उसे
हटा दिया है, लेकिन कुछ दुकानदार अभी भी हैं जो अपना नेम प्लेट लगाकर कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। और उसी में से एक है सहमूद टी स्टॉल, जो कि ये टी स्टॉल लंबे समय से यहाँ पर स्थित है और सहमूद यहाँ पर लोगों को चाय पिलाते हैं और चाय की दुकान इनकी लंबे समय से चल रही है। सहमूद जी, आपने नेम प्लेट का बोर्ड हटाया नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो सही है, क्या दिक्कत है? नेम प्लेट से अपने नाम पहचान होना चाहिए, और क्या दिक्कत है? इस नेम प्लेट तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो लेकिन आपको भले ही दिक्कत ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसको लेकर आपत्ति हुई, जिस आपत्ति को लेकर यूपी सरकार के इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। अब अपना नाम छुपाने में भी कोई दिक्कत थोड़ा ही ना, क्यों नाम छुपाओगे अपना? मैं दाढ़ी रख रखा थे, ऐसे नहीं दिख रहे बोल लोग हम मुसलमान है। भोले का दिल मिल रहा था, खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं खाने। यूपी टू उत्तराखंड कांवड़ यात्रा का रूट इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पिछले एक हफ्ते में क्रोधित कांवड़ियों के कई वीडियो सामने आए। कांवड़ खंडित होने की अफवाह और कांवड़ यात्रा को डिस्टर्ब करने के आरोपों पर खूब हंगामा हुआ। यूपी टू उत्तराखंड अलग अलग लोकेशन पर बवाल हुआ। गाजियाबाद के मुरादनगर में कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की। कांवड़ में गाड़ी टच हुई तो कांवड़ियों ने हमला कर दिया, कार पर चढ़कर डंडे बरसाए, कार का कचूमर निकाल दिया। कांवड़ियों ने कार सवार की भी पिटाई की। पुलिस ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर रही है, पूरे मामले की रिपोर्ट बना रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एटीएस के कमांडो की यात्रा के पूरे रूट पर नजर है। एटीएस के ब्लैक कैट कमांडो हाथ में इनके हाईटेक हथियार हैं। बख्तरबंद गाड़ी में स्नाइपर भी तैनात है। शहर से लेकर हाईवे तक जितने भी कांवड़ यात्रा के मार्ग हैं, सारे रूट पर एटीएस के ब्लैक कमांडो तैनात है। कांवड़ के पूरे रूट पर इनकी निगाह है। मुजफ्फरनगर में लखनऊ से एटीएस की एक स्पेशल कंपनी की तैनाती की गई है। मुजफ्फरनगर में सुरक्षा व्यवस्था है, उसको ऑडिट किया गया है एटीएस के द्वारा और एटीएस का जो शिव चौक है यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। चूंकि मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से एटीएस की डिमांड पहले ही शासन से की गई थी और शासन ने भी पूरी सतर्कता बरतते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया और आज शनिवार को यहाँ पर एटीएस की टीम, यहाँ पर 32 लोगों की टीम आ गई है सड़क पर। और ये जो शिव चौक आप देख रहे हैं, ये शिव चौक मुजफ्फरनगर का अति महत्वपूर्ण जगह है और ये भगवान शिव का यहाँ पर एक मंदिर है और जो भी शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं, परंपरा के मुताबिक इस जो मंदिर है, मंदिर की एक परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद अपने गंतव्य को यहाँ से जाते हैं। यूपी का मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा का हॉट स्पॉट है। मुजफ्फरनगर से लाखों कांवड़ यात्री हर साल गुजरते हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के शिव भक्त कांवड़ लेकर शहर और हाईवे से होकर हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते और जाते हैं। किसी भी धार्मिक यात्रा में आतंकी हमले का खतरा बना रहता है। इस बार की कांवड़ यात्रा काफी सेंसिटिव है, इसलिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने एटीएस कमांडो की तैनाती की मांग की थी। लखनऊ हेडक्वार्टर को एटीएस की टुकड़ी की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी थी। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस अनुरोध के बाद एटीएस की कंपनी मुजफ्फरनगर में तैनात की गई। मतलब ये कि कांवड़ रूट पर अब सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कांवड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, तो हमने एडिशनल फोर्स की डिमांड की थी। इसमें हमको 6 कंपनी पीएससी मिली हुई है। इसके अतिरिक्त एक कंपोनेंट हमको आरएएफ का भी मिला हुआ है, जो हमको पिछली बार भी मिला था।